क्या आप एक लोकल बिजनेस चलाते हैं या आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आपकी बिजनेस अभी तक ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हुई है और आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेना, लेकिन आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए अफोर्ड नहीं करते हैं, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा 4 ऐसे इजी स्टेप्स की जिसके सहायता से आपकी बिजनेस आएगी ऑनलाइन, वो भी बिना किसी ₹1 इन्वेस्टमेंट का। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार, एक डिजिटल मार्केटर एंड ट्रेनर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी यदि कोई लोकल बिजनेस है, आप उसे ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए 4 तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले तरीके की बात करें तो वो है लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग यदि बात हम लोग करें तो उसमें पहली जो कि हर बिजनेस को उसमें लिस्ट होना ही चाहिए, वो है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि पहले गूगल माई बिजनेस के नाम से जाना जाता था। आपको सिंपली अपनी जो भी बिजनेस है उसके लिए आपको गूगल प्रोफाइल यानी एक जीमेल आईडी के थ्रू आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनता है, जो कि अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि आपके बिजनेस को या आपसे रिलेटेड बिजनेस के कीवर्ड को गूगल में डालकर सर्च करेगा तो आपकी बिजनेस गूगल मैप पर दिखेगी। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा प्रचलित लोकल लिस्टिंग के लिए उपयोग की जाती है वेबसाइट, उसमें से आता है जस्ट डायल का। तो इंश्योर आप अपनी बिजनेस की लिस्टिंग जस्ट डायल पर भी बना लें। दोनों ही जगह लिस्टिंग बनाने की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी कि दोनों ही जगह आपको फ्री आपकी बिजनेस की लिस्टिंग हो जाएगी, जिसके सहायता से आपकी बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो बना ही लेनी चाहिए और साथ में जस्ट डायल पर भी आपकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए। तो ये पहला तरीका हुआ आपकी बिजनेस को ऑनलाइन लाने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके में यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप यूज करते हैं व्हाट्सएप, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस में आप अपने बिजनेस का एक कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग का मतलब कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट को डील करते हैं, उसकी प्राइस क्या है, आपकी बिजनेस की वहाँ पे पूरी डिटेल, इवेंट की लोकेशन भी रहेगा। तो सारी जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके कस्टमर तक पहुंच सकता है या कस्टमर जान सकता है कि आप क्या क्या बेचते हैं या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस है, इसी ऐप का उपयोग करें और अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जानकारी आप व्हाट्सएप बिजनेस पर जरूर लिस्ट करें। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। यदि आपको नहीं पता है और हमसे जानना चाहे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो हम ज़रूर इस टॉपिक पर बना देंगे। अगली यानी कि तीसरी जो तरीके हैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेने का, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेसबुक बिजनेस पेज। जी हाँ, यदि आपकी बिजनेस लोकल रन कर रही है, आप स्मॉल बिजनेस ओनर भी है, फिर भी आपकी बिजनेस की एक फेसबुक पेज तो होनी चाहिए। आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे लोग हैं वहीं पे आपकी बिजनेस प्रेजेंट यानी दिखनी चाहिए। अब आपकी जो कस्टमर्स है या संभावित कस्टमर है, यदि वो फेसबुक पर है, यानी कि दिन भर में 10 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, इवन एटलीस्ट तो 1 आवर, आज के डेट में हर व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है 1 घंटा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपकी संभावित ग्राहक यदि फेसबुक पर है तो आपकी बिजनेस भी फेसबुक पर होनी चाहिए। अब चूंकि आप बिजनेस को इसके लिए तैयार हो चुके हैं कि ऑनलाइन लाना ही है, तो आपकी एक बिजनेस पेज फेसबुक पर भी होनी चाहिए, जिस पर आप टाइम टू टाइम अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट को डालते रहें। कभी लाइव आए, कभी वीडियो डालें, कभी अपडेट डालें, जो भी आपके नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए या नए प्रोडक्ट आए। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर से कनेक्शन बनी रहेगी और कस्टमर आपके बिजनेस से रिलेटेड जानकारी अपडेट होते रहेंगे,
जब भी उनको ज़रूरत होगी उनके दिमाग में आपकी बिजनेस का नाम याद आएगा और आपके दुकान पर वो चले आएंगे आपके प्रोडक्ट या सेवाओं के लाभ लेने के लिए। तो ये तीसरी तरीका है जो कि आपको अपने बिजनेस का फेसबुक बिजनेस पेज ज़रूर बना दिलाना चाहिए। फेसबुक बिजनेस पेज बनाते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आप उसकी प्रॉपर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करें, यानी आपकी बिजनेस के पेज की कैटेगरी क्या है, आप उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ज़रूर दें। उसके बाद उसमें लोकेशन, खुलने और बंद होने का समय, ये तमाम चीज़ें आप ज़रूर दें। ये बेसिक चीज़ है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यदि आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो काम करती है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी और यूट्यूब से सर्च करके आप कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका रहा कि आप फेसबुक बिजनेस पेज बनाएं अपने बिजनेस के लिए। अब जो चौथा और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल बनाना। यदि आप ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो जिसमें कि आपकी ग्राहक टीनेजर्स हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर आपकी है, या जिम के ओनर है, कोचिंग चलाते हैं, तो आपको एक इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल भी होना चाहिए। अब चूंकि देखिए एक पर्सनल आपका इंस्टाग्राम होता है अकाउंट, एक डिजिटल क्रिएटर के लिए होता है, एक बिजनेस के लिए होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस प्रोफाइल ही यूज करें। उसमें बजाते आप अपनी कैटेगरी को चूज कर लें और अपने बिजनेस से रिलेटेड अप टू डेट उस पर पोस्ट, वीडियो, फोटो या लाइव में कुछ भी आप करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड इवेंट से करो तो उस पर अपडेट करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी संभावित ग्राहक है आपसे कनेक्टेड रहेंगे और आपके बिजनेस से रिलेटेड जानकारी उनको मिलती रहेगी। तो ये चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी बिजनेस को फ्री में लाने का ये तरीका है। ये 4 तरीका आज हमने बात किया। यदि रिकैप करना चाहें तो इसमें पहले तरीके पर हमने बात किया लोकल लिस्टिंग की, जिसमें आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है और आपको जस्ट डायल पर लिस्टिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको मैंने सेकंड बात की व्हाट्सएप बिजनेस की, थर्ड मैंने फेसबुक बिजनेस पेजेस का और फोर्थ इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल का। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके बड़े ही काम का होगा और यदि आपकी बिजनेस अभी तक ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हुई है तो डेफिनेटली इन 4 तरीकों को अपनाएं और आज ही अपनी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए। धन्यवाद।